हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरे 2 दिन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए। मतलब मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरे से ना मतलब उठा भी नहीं जा रहा था अंदर से ना। मेरा ना दिल बहुत कमज़ोर है इस मामले में। मैं ना कोई कुछ बोलता है ना, मैं दिल पे लगा लेती हूँ। मेरे से ना सहन नहीं होती और फिर मेरे काफ़ी दिन ख़राब हो जाते हैं। तो पहले तो ये देख लीजिए, बाबू डांस कर रहा है हमारा। तो ये बड़ा प्यारा लग रहा था मुझे डांस करता हुआ, तो मैंने इसका छोटा सा क्लिप ले लिया था। तो बात यही हो जाती है कि ना, जब कोई मतलब मेरे से कोई गलत कोई कुछ बोले ना, वो भी बिना कारण, तो वो मुझसे ना सहन नहीं होता वो चीज़ ना। फिर मेरे अंदर ना कई दिन मेरे ख़राब हो जाते हैं, मैं सोचने बैठ जाती हूँ। ऐसा करना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन हो जाता है ना। कई लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ज़्यादा दिल पे लगा लेते हैं बातों को, वो मेरा नेचर है। तो आज से ना मैंने ठान लिया। आज मैं सुबह भी जल्दी उठी हूँ। ये भी पता है, मेरी वीडियो का ये वाला पार्ट ना, शूट जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैंने शायद 2 दिन पहले लेकर रख लिया था। और आज मैं बैठ के 28 तारीख को वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैंने कहा ना भैया, काम करना है, मेहनत करनी है, लाइफ में अब आगे बढ़ना है मुझे। इसको भी दिखाऊँ कहाँ बैठा है, देखो आप, इधर कोने पे इसने अपनी जगह बना ली है। ये देखिए, आज हमने जोमेटो से थाली मंगवाई है। इधर रखती हूँ, फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आ जाओ पापा जी। नहीं नहीं, आ जाओ, खाना खा लो साथ में, बाद में कर लेना पापा जी। पहले रोटी तो खा लो, खाली पेट काम मत करो। मैं अभी परोसती हूँ। ये देखिए, ये जो थाली है ना, मुझे 95 रुपए की पड़ी है। एक्चुअली हुआ क्या कि 195 की थी, नहीं 180 की थी। मेरे को 80-90 रुपए ना वेलकम कोड मिल गया ऑनलाइन, तो 95 रुपीज़ की ये थाली है। हाँ, मंगवाई तो जोमेटो से ही थी। तो ये देखिए, इसमें यहाँ पर चावल है, प्याज है, ये दाल मखनी है। इसके अलावा ये है हमारा पनीर, हाँ पनीर है। ये हमारी मिक्स वेज है। ये गुलाब जामुन साथ में मिलता है। ये आई थिंक रायता है इसमें। रोटियां चेक करते हैं, इसकी रोटियां कैसी हैं। हाँ, सिंपल रोटियां हैं, ये देखिए जैसे होती है ना। हाँ, सिंपल रोटियां हैं। एक्चुअली मैं बता रही हूँ ना, 2 दिन से मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। एक तो बेटे की बीमारी, मतलब तबीयत ख़राब है इतनी ज़्यादा, उसका भी स्ट्रेस था मुझे। तो इस वजह से ना मेरी इतनी हालत थी ही नहीं। मेरा पता है क्या होता है, अगर मैं टेंशन में आ जाती हूँ ना, तो मेरे से ना मेरी बॉडी से ना एनर्जी चली जाती है, मेरे अंदर शरीर में जान नहीं रहती, मुझसे काम नहीं होता उसके बाद। बल्कि आप भी देखोगे, मेरे पापा जी की भी वीडियो नहीं गई थी, मेरे से हो ही नहीं रहा था काम। मेरे से मतलब मैंने 2 दिन बड़ी मुश्किल से मतलब वीडियोज़ डाली हैं यूट्यूब पर। हालत ख़राब हो गई थी मेरी। मतलब मैं ना, मेरी आदत है, मैं सोचने बैठ जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये थाली भी इसीलिए बाहर से मंगवाई थी। 2 दिन खाना भी ऐसे ही मंगवाया, मतलब जुगाड़ू काम किया, कहीं कहीं से मंगवाया, क्योंकि नहीं थी मेरी हालत कुछ भी। मेरे से बस काम भी, बस ये लगा लो, सुबह थोड़ा सा कमरे की सफाई कर लेती थी, एक कोने में यहाँ बैठी रहती थी, फिर लगा 2 दिन ऐसे निकाल दिए ना। मैंने कहा निधि, अपनी लाइफ तू ऐसे ख़राब कर लेगी अगर तू ऐसे अपनी लाइफ को लेके चलेगी। तुझे खड़ा होना पड़ेगा, तुझे अपना काम करना है। और अगर तू ऐसे टाइम पे वीक पड़ गई, जब तेरा बच्चे को तेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो बच्चे के लिए भी सही नहीं होगा। बच्चे की देख रेख भी तो करनी है। तो इसीलिए ना, अब मैं बिल्कुल नहीं टूटूंगी। अब मैं हिम्मत करके अपने बच्चे का अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाऊंगी। उसके लिए मुझे ना यूट्यूब भी चलाना है, उसके लिए मुझे अर्न भी करना है अपने बाबू के लिए। तो यहाँ पे ना, ये जो थाली थी ना, इसमें ना 80-90 रुपए की छूट मिल गई थी। आप सोचोगे मतलब ऐसे कैसे हर बार छूट मिल जाती है। एक्चुअली ना, पिछले बार मैंने ना जोमेटो से ना अपने फ़ोन नंबर से ऑर्डर कर दिया था। इस बार मैंने पापा जी के फ़ोन नंबर से ऑर्डर कर दिया। तो जो पहली बार हम कुछ खरीदते हैं, मैंने आपको बताया है, उसमें 80-90 रुपए की ना हमें छूट मिलती है। देखिए, मैंने बाबू के लिए काजू, तो देखिए जब हम बादाम काजू लाते हैं तो पता नहीं क्यों काजू सबसे पहले ही ख़त्म होते हैं। तो ये देखो, काजू है बाबू के लिए। मैंने अखरोट है, ये हमारे बादाम है, ये किशमिश दाग है, और ये मखाने का भी एक पैकेट है। जैसे घी में मखाने करती है, मैं इसमें रख देती हूँ। अभी थोड़े से बाबू को सोख के उठा है, तो मैंने थोड़े से सुबह सुबह काजू दे दिए। मैंने कहा काजू खा लेगा, खा लो, काजू पसंद करता है। मेरे को भी पसंद है काजू। तो मैं तो पता नहीं कितने, मैं तो एक दिन में पूरा पैकेट ख़त्म कर सकती हूँ, इतना खा लेती हूँ। थोड़े से मैं भी ले लेती हूँ।
ये दिन का टाइम था और मम्मा ना विहान के लिए देखिए पपीता काट रहे थे। थोड़ा बहुत पपीता इसने खाया था। जो फ्रूट ये विहान पसंद करता है ना, मैं वही फ्रूट ले आती हूँ। जैसे एक दो दिन कभी सेब खाया, लेकिन ये लगातार ये नहीं है कि रोज़ सेब खाएगा, ये बोर हो जाता है। जैसे पहले ये केला केला पसंद करके खाता था, फिर इसने बीच में तो केला देखना ही छोड़ दिया। फिर मैंने सेब मंगवाने शुरू करे, अब ये सेब भी नहीं खा रहा था। तो इस बार देखो मैं पपीता मंगवाया है, तो अब ये पपीता खाएगा। तो पपीता छोड़ देगा जब खाना, उसके बाद मैं कुछ और लेकर आऊँगी। तो ऐसे ही होता है। लेकिन ये है कि मेरा बच्चा ना रोटियां ज़्यादा पसंद नहीं करता, बट ये फ्रूट खा लेता है थोड़ा थोड़ा। तो मैं यही है कि शरीर में थोड़ा थोड़ा जाता रहे। और जब से मैंने विहान को ड्राई फ्रूट्स खिलाने शुरू किए हैं ना, विहान को पता नहीं क्यों भूख ही नहीं लगती। जैसे सुबह मैंने थोड़े से काजू दे दिए, बादाम दे दिए, खिला दिए ना, उसके बाद रोटी नहीं खाता। पहले रोटी तो खा लेता था, आधी रोटी तो सुबह इसकी होती थी। यही हो जाता है, ये ड्राई फ्रूट से ही पेट भर लेता है। ये पापा जी ने सुबह विहान के लिए बना दिए, क्योंकि इसको दवाई लेनी है अभी, तो ये खा लेगा। क्योंकि खाता नहीं है, खिचड़ी बनाओ खाया ही नहीं। कल रात को भी परांठी भी नहीं खाई, ऐसे की ऐसी रखी हुई थी। तो अभी थोड़ा सा पपीता खाया मम्मी, थोड़ा सा खाया, थोड़ा सा ये खा के, क्योंकि दवाई देनी है, एक बार के लिए घर पे बनाए हैं। ये ना नेक्स्ट डे का शूट था एक्चुअली, आज 28 तारीख है ना, तो 27 तारीख का शूट था। और ये देखिए, ये ना हमारे यहाँ पे ना सैनी स्वीट्स है, उसमें ना यहाँ पे ये क्या बोलते हैं इसको, मैं भूल जाती हूँ नाम, बड़ा पाव है ना, बड़ा पाव बोलते हैं। ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी, मुझे बर्गर से भी ज़्यादा पसंद आया। मतलब मैंने पहले कभी खाया नहीं था, मेरे भाई ने मुझे अभी खिलाया था कुछ दिन पहले, जब विहान बीमार था ना, तब एक दिन हॉस्पिटल दिखा के लाना था, तब उसने वहाँ पर रोक लिया था। फिर हमने वहाँ बैठ के खाया, तो मुझे पसंद आया। तो मैंने ना कहा चलो वड़ा पाव फिर से खाएंगे। ये तो मुझे इतनी पसंद आई है वड़ा पाव वाली चीज़, तो ये तो मैं मतलब कभी भी कहीं बाहर जाना हुआ ना तो खा लिया करूँगी। मतलब यहाँ पे 20 रुपीज़ का मिलता है। और ये देखिए, फिर वहीं से ही ना हमने ये ना नवरात्रों स्पेशल ये थाली थी, ये एक पैक करवा ली थी मेरे भाई ने। तो ये देखिए, उसने कहा कि चल तेरा मूड अच्छा हो जाएगा, कुछ अच्छा खासा कुछ खा पी लियो। तो ये देखो, मैं उसमें आपको दिखाऊंगी अभी। इसके अंदर ना एक तो ये थी, मतलब मिठाई थी, चमचम थी, और ये ना पूरियाँ थी, और साबूदाने की ये देखिए इस तरीके से खीर भी इसमें मिली हुई थी। और ये जो सब्जियां थी ये बहुत सिंपल सी थी। मतलब इस एक तो कद्दू की थी ये सब्जी, और दूसरी जो सब्जी है ये आई थिंक आलू की है। देखो ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें प्याज भी नहीं है। तो ये जो नवरात्रों वाली थाली होती है ना, ये वैसे मैं सच बताऊँ ना, ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे ना जैसे नॉर्मल थाली ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में, क्योंकि उसमें वो ना होता है, फ़र्क लगा मुझे। जैसे वैसे तो ठीक है, हर थाली अपनी जगह होती है, बट मुझे ना पूरियों वाली थाली पसंद नहीं आती। इसमें कुट्टू के आटे वाली पूरियाँ दे रखी होती है ना, मुझे तो ना थाली में वही अच्छी लगते हैं। साथ में नान हो, मतलब नान ही पसंद आते हैं मुझे तो। या फिर वो दूसरी वाली रोटी नहीं होती, तंदूरी रोटी, मुझे वो अच्छी लगती है। मुझे ना पूरियाँ पसंद नहीं आती, वैसे भी मैं इतनी पसंद नहीं करती पूरियाँ खाना। तो यहाँ पे ना मैं बाबू के लिए ना, हम ना काजू कतली भी लेकर आए हैं। और मतलब यहाँ पे एक्चुअली प्राइस की बात करूँ तो 1000 रुपये की किलो काजू कतली का रेट चल रहा है। तो 250 ग्राम लेकर आए थे, तो देख लो 250 रुपये की लाए। हाँ 250 की पड़ी ना, हाँ 250 की, तो 250 की लेकर आए थे, क्योंकि बाबू ना पसंद करता है काजू कतली तो हर बच्चे को पसंद आती है। तो रख दी थी, मतलब 2-3 दी थी, बाबू खा लेगा, क्योंकि कुछ ना खाए तो इसके ये होता है ना, खाली पेट से अच्छा है जो ये खा रहा है वो दे दो इसको। तो यहाँ पे ना मेरे विहान का पेट ना, मैंने ना जैसे केला खिला दिया था रास्ते में, और ये काजू कतली दो काजू कतली इसने खा ली थी। और थोड़ा सा इसने यहाँ पे बस, ज़्यादा नहीं खाया इसने, खाना तो खाया ही नहीं इस टाइम बिल्कुल भी, क्योंकि बच्चे ने ना पेट अपना इन्हीं छोटी छोटी चीज़ें जब हम खिलाते हैं ना बच्चे को, उन्हीं से ही बच्चे अपना पेट भर लेते हैं। छोटा सा पेट होता है बच्चों का, बिल्कुल ही चिड़िया की तरह खाते हैं। तो फिर ना शाम को ही खाना खाया था बाबू ने। तो ये देख लीजिए, मैं तो खाना खा लेती हूँ अभी, और मम्मा ने भी मेरे साथ ही खाना खाया था। फिर मम्मी भी आ गए थे, मैंने वो शूट नहीं लिया था, तो मम्मी को खाना ज़्यादा पसंद आया। मम्मी बोलती मेरी तरह है खाना, बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल ही मिर्च मसाले भी नहीं है। तो बस यही हमने ब्रेकफास्ट लंच। ओह माय गॉड, यहाँ ना सामान रखा हुआ है बहुत सारा। मैंने सोचा मैं यहाँ
आपके सामने ना खड़े होके बात कर लूँगी थोड़ी देर। अभी एक्चुअली सुबह के 7:15 बज रहे हैं, मैं पूरे 6:15 बजे सो के उठी थी। तो आप देख सकते हो अभी पूरा 1 घंटा बीत चुका है। इस 1 घंटे में मैं नहाई हूँ और ये देखो ये मैंने कॉम्बिनेशन ना टी शर्ट और पजामे का खुद से बनाया है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मेरे पास कुछ पजामे रखे हुए हैं, मैं कुछ टी शर्ट्स खरीदती हूँ क्योंकि उसमें जो ब्लू कलर है ना ये मेरे पजामे के साथ मैच हो रहा है, कॉम्बिनेशन सा बना दिया मैंने। तो मैं ये कह रही थी कि ना अब से लाइफ में खुश रहना है और हर चीज़ का, मेरी लाइफ में एक अग्नि परीक्षा मुझे मिली है, मेरे बच्चे को मुझे ठीक करना है, तो मुझे पूरा फोकस मेरे बच्चे पे इस टाइम होना चाहिए। और इसीलिए टाइम से अब मतलब अपने लाइफ का को एक शेड्यूल के साथ लेकर चलना है, क्योंकि और बच्चे पे भी ध्यान देना है, उसके खाने पीने पे ध्यान देना है, खुद पे भी ध्यान देना है, क्योंकि ये चीज़ तो मैंने देख ली। देखो अगर मैं बीमार होगी तो कौन करेगा बच्चे के लिए, तो खुद की हेल्थ पे भी फोकस करना है। तो हमेशा लाइफ में आगे अब खुश ही रहना है मुझे, खुश नहीं भी रहूँ तो उदास नहीं होना, बस इतना कहूँगी मैं। तो आज का दिन है, आज 28 तारीख है, 28 सितंबर है। अब लाइफ में छोड़ दो पास्ट को, पास्ट मेमोरीज को थोड़ा सा दूर रख के लाइफ में अब आगे चलना है, बहुत कुछ करना है। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का मैं ही एंड कर देती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, क्योंकि पापा जी से डांट पड़ रही है, वो कुछ काम बोला है उन्होंने, वो काम करना है अभी मुझे। ठीक है जी, बाय बाय। मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।